everyone, respected principal sir, teachers, chief guest, and all dear my friends who are present here. I am Kritika, a student of class 12. Today, first of all, I would like to say thank you to principal sir, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी दी कि लाइफ में यहाँ पर कुछ जो हम एज अ टीनेजर जो हम लोग फेस करते हैं, इनके कुछ सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे आजकल हमने देखा मोबाइल फोन्स किस प्रकार से हम पे हावी होते जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर एज अ टीनेज यहाँ पर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी टीनेजर है, मैं भी टीनेजर हूँ। तो शायद हम रिलेट कर सके, है ना, क्योंकि हम सेम एज के, हम रिलेट कर सके, क्या पता हमारी प्रॉब्लम सेम हो, हम उनको फेस कर सके। तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें जो बॉयज़ होते हैं वो गलत लत में क्यों पड़ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वो स्मोक कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो कूल हो गया, है ना, हमें लगता है एक बार हमें भी ट्राई करना है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ होता है, पीयर प्रेशर होता है, दोस्तों की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है और इसी उम्र में हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। किसी ने हमसे कुछ कह दिया और हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए। और जब हम जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, उनके पास अच्छा कंटेंट आ रहा है, कुछ अगर बैड हैबिट्स आ रही है उससे भी हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ हमारी अभी चल रही होती है, जितनी ज़्यादा हम गलतियाँ करेंगे उसमें रिग्रेट नहीं करना, उनसे सीखना है। वो चीज़ें हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी डेवलप करेगा। यहाँ पर आपको दो टीनेजर दिख रहे हैं, एक लड़कियों में एक लड़कों में, ठीक है। लड़की के मन में बहुत सारे सवाल हैं और लड़के के मन में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लोग क्या कहेंगे, जो फोन्स है उसमें अरे शिट अभी ये नहीं हुआ, इतने लाइक्स नहीं आए, उसकी फोटो पे 1000 लाइक आ गए, मेरे उसमें तो अभी 2 लाइक भी नहीं आए। फिर उसके बाद जो हमारे इन फ्यूचर क्या होगा, घर वाले अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कैसे अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। ये सारे जो लड़की के दिमाग में ये बातें चल रही रहती, क्योंकि हमें ना छोटे से एक चीज़, जैसे हम गाँव में जाएंगे, कोई लड़की बहुत सुंदर है, सबसे पहले जो गांव वालों का जो पीओवी है, मे बी मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट इट्स अ रियलिटी, वो क्या कहेंगे, इसे एक अच्छा सा घर मिल जाएगा, अच्छे से सेटल हो जाएगी, ये सब ठीक है। ऐसी चीजें हमको बचपन से सिखाई जाती है। कोई छोटा बच्चा सुंदर है, यही चीजें उनके बारे में बोली जाती है। अब लड़कों के बारे में, लड़के क्या, उनका गेमिंग। अब सबसे बड़ी बात, जो आजकल बॉयज है वो गेम्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि घर वाले उनको समझ नहीं पा रहे। बचपन से उन्हें क्या बोला जाता है, लड़के स्ट्रांग होते हैं, वो रोते नहीं है, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं कि लाइक अगर मैंने अभी बोल दिया कि मुझे ये चीज़ हर्ट कर रही है तो ये सामने वाला मुझे कमज़ोर समझेगा, ऐसा होता होगा। जैसे अगर किसी ने कुछ चीज़ें इनको हर्ट कर रही है, ये नहीं बोल पाएंगे और अगर ये रोएंगे तो कहेंगे क्या, ये कमज़ोर है। तो जब हम गेम खेलते हैं, जब ये लोग गेम खेलते हैं ना, तो ये गेम क्यों खेल रहे थे दिन भर, क्योंकि इनका फिर सारा फोकस उस एनिमी को उनका सारा फोकस जो है उस एनिमी को मारने में लग जाता है। अब उनके दिमाग से जितना भी स्ट्रेस होता है, जितना भी उनके इमोशन में उन्होंने कंट्रोल किया रहता है, मतलब क्योंकि वो एक्सप्रेस तो कर ही नहीं सकते ना, तो इसलिए वो उनका, अब देखो जैसे वो एनिमी उनके सामने आ गया गेम्स में, ऑनलाइन गेम में, तो उनका पूरा फोकस जब उस पर चले जाता है तो वो भूल जाते हैं उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए वो ऑनलाइन गेम में ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ, वैसे ऑनलाइन गेम्स में भी करियर है, लेकिन ये चीज़ें हम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। भी करियर है, लेकिन ये हम हमारे जो मतलब बहुत तरीके से ये हमें अफेक्ट कर रहे हैं। टीनेज गर्ल्स व्हाट दे फेस, क्या क्या हम फेस करते हैं, यहाँ पे जितनी भी टीनेज गर्ल्स होगी वो इससे रिलेट कर पाएगी। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया। जैसे मैंने कहा कि हम जैसे लड़कियां हैं ना, रील्स बना रही है, क्यों बना रही है? देखो एक चीज है, अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत गंदा कर रहा है, उसके पीछे हमेशा एक रीजन होता है। मैं अच्छा कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को खुश करना है। मैं अगर गलत कर रही हूँ, अगर लड़कियां गलत साइड जा रही है, अगर वो सही नहीं कर रही है, उसके पीछे हमेशा एक रीजन है। हम पे ना जो लड़कियों में है वो बचपन से इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ डाल दी जाती है, तू मोटी है, तू पतली है, तू ऐसा कर रही, तू वैसा कर रही, ठीक है। घर वाले अलग, बाहर वाले अलग, सब लोग, ठीक है। तो और जब इन सब के बीच में कोई
रैंडम आके मतलब हमें हमारी तारीफ़ करता है कि लाइक आज तुम सुंदर लग रही हो, या कोई हम पे मतलब कंटिन्यूअसली जो कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमें दिल से अच्छा लगता है, एंड हमें लगता है ये सही है और सब गलत है। हम जो सही है ना, जो सही है हमारे लिए सच में, उसे भी हम एनिमी मान लेते हैं, क्योंकि हम टू बी ऑनेस्ट हम उस कॉम्प्लीमेंट के भूखे हैं कि यार कोई आएगा बोलेगा कि हमने पहले तुम बचपन से हमारे अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ डाल देते हो। एंड मुझे इस पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, अगर लड़कियाँ अपोजिट जेंडर की साइड अगर इतना अट्रैक्ट हो रही है ना, तो उसका रीज़न ही यही है। और जो मतलब लड़कियाँ गलत जो डिसीजन ले लेती है ना कि उसी बंदे के साथ रहने का या उसी पर्सन के साथ रहने का, तो क्या होता है ना कि वो उसे खोना नहीं चाहती, क्योंकि एक तो उसे बड़ी मुश्किल से मिला है जो उसे इतनी तारीफ़ें कर रहा है, उसे इतनी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है। अब वो भी चले जाएगा तो उसको कौन कॉम्प्लीमेंट करेगा भाई, उसे इतनी इनसिक्योरिटीज़ है, कौन उससे फ़ाइट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और मेबी इसलिए लड़कियां गलत डायरेक्शन में जा रही है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको समझना पड़ेगा। इवन तो हम गर्ल्स को एक दूसरे को समझना पड़ेगा पहले। पीछे भी रीजन है। सब समर वेकेशन में नानी की घर जाते हैं कि हाँ आने का रीजन क्या है? सबके पीछे रीजन है। अगर हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना मेरी साइड से पिक्चर है, उस साइड से मैं ज्यादा सुंदर आती हूँ। क्यों? इसके पीछे भी रीजन होता है। सबके पीछे रीजन है, तो हमें फाइंड आउट करने। मैं खुद टीनेजर हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं मतलब एकदम बहुत अच्छे रास्ते पे हूँ। इवन तो मुझसे भी गलतियां भी होगी, मतलब बस होता है कि आपकी सोचने वाली एबिलिटी। अपने घर वालों की आन बान चांद सब है, अपने लिमिट में रह के सब कुछ करना है, ठीक है। सब कुछ अपनी लिमिट में करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, और मैं इतनी बड़ी हूँ भी नहीं, मैं इतनी मैच्योर हूँ भी नहीं कि मैं किसी को बोल सकूँ कि तू ये मत कर वो मत कर। बट एक चीज है, अपनी जब तक लिमिटेशन में हम वो चीज करेंगे, इवन तो पढ़ाई भी लिमिट में की जाती है ना। तो जब तक सब कुछ लिमिट में होता है वो सब कुछ सही लगता है, लेकिन जब लिमिट को क्रॉस करते हैं तब वहां पे से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। फिर बॉडी इमेज इनसिक्योरिटी होता है। हमारे गांव वालों ने हम पे पहले से डाल रखा है कि ये सुंदर है तो इसे इसका अच्छा फ्यूचर होगा, ये सुंदर नहीं है तो हो गया, होता है ना। कभी फेस क्या होगा ना, किसी ने पॉइंट मार दिया हम पे, इनसिक्योरिटीज जो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उस पे किसी ने कमेंट कर दिया या पॉइंट मार दिया, तो हमें इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। इससे हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। प्रेशर टू बी परफेक्ट, मुझे अब परफेक्ट बनना है, मुझे अब बहुत सुंदर बनना है, तब जाकर मैं सब चीजें हमारे दिमाग में बचपन से डाली जाती है। जो सुंदर है वो अच्छा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लुक्स मैटर करता है, लेकिन लुक की डेफिनेशन अलग होती है। सुंदर होना और लुक में अच्छा होना बहुत डिफरेंट होता है इसमें, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग जज्ड और मिसअंडरस्टूड। अगर हमने किसी के पास अपनी फीलिंग शेयर कर दी कि मैं ये फील कर रही हूँ, वो फील कर रही हूँ, वो मुझे कहीं गलत ना समझे, वो ये ना समझे लड़की हाथ से निकल रही है, ठीक है। लड़कियों के बारे में बात करती है, अब लड़कों के बारे में। टीनेज बॉयज व्हाट दे फेस, ठीक है। सबसे पहले पीयर प्रेशर टू एक्ट कूल होता है। यहाँ पे बॉयज से पूछना चाहूंगी, जो स्मोकिंग नहीं करते, जो गलत कमेंट नहीं करते, क्लासरूम में टीचर्स पे गलत कमेंट करके पूरी क्लास को एंटरटेन नहीं करते, उसे बोरिंग कहा जाता है कि नहीं? होता है ऐसे, होता है ना। जो जो लड़का क्लास में कमेंट मारेगा, पूरी क्लास को एंटरटेन करेगा, वो हो गया कूल। जो बैठा है वो बस अपने स्टडीज के लिए आया है, वो एवरेज है, वो ना पढ़ने में ना किसी में, लेकिन एटलीस्ट वो इन गलत चीजों में जा तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीजें नहीं है कि जो पूरी क्लास को ऐसे गलत कमेंट करके एंटरटेन कर रहा है वो कूल है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्मोक जो आजकल है ना, मैंने कहा सबके पीछे रीजन है। स्मोक क्यों करते हैं? करते हैं इनमें से कोई स्मोक करते हैं, ठीक है। मतलब छोटी एज से उनके अंदर ऐसा टू बी कूल वाला ऐसे कि जिसने स्मोक कर दिया, जिसने ड्रिंक कर दी शादियों में जाके, जिसने पीकर डांस कर दिया, वो कूल हो गया, दैट्स इट। इतना है लाइफ का कूल, अब कुछ बचा ही नहीं है। होता है, लेकिन ये गलत है। ये चीजें बाद में जाके हमें रिग्रेट करवाती है। उनके भी अंदर बहुत सारी चल रही रहती है, उनको भी बहुत टेंशन रहती है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, और हमें पता है ऐसा होता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया तो वो कमजोर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए, क्योंकि जो लड़के होते हैं ना, उनके बचपन से ये सब डाल दिया जाता है, तो वो जब बड़े होते हैं तो जब वो ड्रिंक करते हैं तो अपने से जो कमजोर देखते हो,
हमने देखा होगा कि घरेलू हिंसा, ये सब इसी चीज़ में, छोटे से उनके दिमाग में इतना कुछ भर दिया जाता है। अब वो सब चीज़ें अपने से कमज़ोर जिस पे देखते हैं, वो सब गुस्सा उस पे निकल जाता है। तो इन चीज़ों के साइड नहीं जाना है। फिर स्ट्रगल विद कॉन्फिडेंस होता है, जो कहा मैंने, कूल हो गया, ये हो गया। अब आई वी आर फेसिंग इट, क्यों हम ये सब चीज़ फेस कर रहे हैं? सबसे पहला है ओवर यूज ऑफ फोन्स एंड शॉर्ट वीडियो। सबसे बड़ी बात जो मैं कल सर से कह भी रही थी, शॉर्ट वीडियो। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब हम ब्लॉग देखते हैं ना, आपको मिनी ब्लॉग देखना अच्छा लगता है कि पूरा ऐसे डिटेल ब्लॉग? मिनी ब्लॉग और डिटेल ब्लॉग। मिनी ब्लॉग वाले कितने हैं? हाथ खड़े करो। पर मैक्सिमम मिनी ब्लॉग देखते, क्यों? पेशेंस नहीं है उसके साथ। क्या हुआ, इसके घर में शादी भी कैसे कैसे करके हो गई, इसलिए वो फर्स्ट मैसेज डालते, आज हमारे साथ ये हो गया, देन तुम्हें पूरा देखना पड़ता है ना? पेशेंस इससे हमारा जीरो होते जा रहा। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, उसमें एंटरटेनमेंट आ रहा है, उसमें भी वो बोर हो जा रहे हैं हर 2 सेकंड में। इतनी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं, इतनी स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें हर 2 मिनट में वो बोर हो जा रहे हैं। क्यों? अब वही उसी बच्चे को इन फ्यूचर में जाके 2-2 घंटे के लेक्चर देखने हैं, 45-50 मिनट के लेक्चर देखने, तो वो कैसे फोकस करेगा? जब वो एंटरटेनमेंट 2 मिनट के लिए नहीं देख पा रहा, तो वो आखिर में वो 2 घंटे के लेक्चर को कैसे देख पाएगा? है ना क्वेश्चन? शॉर्ट पहले क्या होता था? पहले हम टीवी वगैरह में मूवीज देखते थे एंटरटेनमेंट के लिए, तब हमें पूरा वेट भी करना पड़ता था कि ब्रेक कब खत्म होगा, फिर ना स्किप करने का कोई ऑप्शन है। लेकिन अब तो क्या है, नेटफ्लिक्स चला है जहाँ पे बोर। फिर सॉल्यूशन फॉर टीनेज गर्ल। अब जो प्रॉब्लम्स तो बता दी हमने, अब इसके कुछ सॉल्यूशन भी होंगे। वैसे ये जो सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें कुछ नेट से, कुछ हमने जो हमारे बड़े एल्डर्स दीदी रहती है, उनसे सबसे सपोर्ट करके ये चीज़ें थोड़ी कलेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि मैं भी इतनी मैच्योर हो गई हूँ कि आप लोगों को आई एम नॉट दैट इनफ मैच्योर लाइक मैं यहाँ पर बोलूँ आप लोगों को समझाऊँ, लेकिन इतना है कि एक वो समझ आ जाती है एक टाइम के बाद। तो फिर उसके बाद देखो, लिमिट स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को जितना कम हो सके उतना करें। फिर उसके प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एक्टिविटी। जो फिर अवॉइड कंपेयरिंग विद अदर ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात, जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो गोवा गया है घूमने, वो यहाँ गया घूमने, मैं क्यों नहीं गई, मैं कैसे रह गई पीछे इन सब चीज़ों में? हम जो भी सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, उनमें क्या होता है कि वो सब बस अपनी अच्छी साइड हमको दिखाने रहते हैं। वो भी बहुत उनका भी डाउनफॉल चल रहा है, तो वो चीज़ें नहीं दिखाते वो, तो हम अपने आप को बहुत लो फील करते हैं। सॉल्यूशन फॉर टीनेज बॉयज। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर टाइम जब से ये गर्ल्स एडोलेसेंस वाले भी आते हैं यहाँ पे, मतलब हमारे लिए गर्ल्स के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन बॉयज को भी समझना जरूरी है उनके अंदर, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें परफेक्ट जो गाइडेंस है वो नहीं मिल पा रही है, उन्हें समझा नहीं जा रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, जो उनके दोस्त हैं उन्हीं चीज से वो इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। जैसे हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है यहाँ पे, बाहर से जो टीचर्स लोग हमारे बाहर से बुलाते हैं यहाँ पे। ये पिछली बार जब यहाँ पर गर्ल्स एडोलेंस वाले आए थे, तब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, ये चीज़ें हमें हेल्प करती है, लेकिन बॉयज़ के मामले में हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो बॉयज़ के लिए भी ऐसा सेशन है, इट्स ओके टू एक्सप्रेस इमोशन। कोई बड़ी बात नहीं है, रोना आ रहा है रोना है, गुस्सा आ रहा है गुस्सा नहीं करना, बस ऐसा है कि अगर तुम्हारे इमोशंस है तो उसे बताओ, नॉर्मल है ये। जैसे लड़कियां बता सकती हैं वैसे बॉयज भी बता सकते हैं। से नो टू बैड पीयर प्रेशर। बैड पीयर प्रेशर, वो स्मोक कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, ये वाली जो फीलिंग्स है वो अपने मन से निकालनी है। वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे भी जाना है, इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। फोकस ऑन गोल्स नॉट शोइंग ऑफ। अपने गोल्स पे फोकस करना है। मैंने इतने महंगे शूज पहन लिए, मैंने, अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी बात, टीनेज में अगर एक एवरेज बच्चा है और एक टॉपर बच्चा है ना, अगर एवरेज बच्चा एवरेज ही रह गया और टॉपर बच्चे को बार बार कंपेयर किया जाए तो एवरेज से भी नीचे चले जाता है। जब टीचर्स और पेरेंट्स अगर एक
टीम को कंपेयर करते हैं, जो कंपेयर किया उसका ग्राफ हमेशा डाउन चले जाता है, क्योंकि पहले उसके मन में ऐसा भर दिया जाता है कि वो तो 12-12 घंटे पढ़ रहा है तो कैसे नहीं पढ़ रहा, उसने इतना कुछ कर दिया, उसका रिजल्ट इतना अच्छा आ गया, तेरा रिजल्ट अच्छा कैसे नहीं आया। जब टीचर्स, जब पेरेंट्स हमको ऐसे कंपेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर एज अ स्टूडेंट मेरे को खुद ऐसा फील होता है, उस सब्जेक्ट से हमको थोड़ी हेट होने लग जाती है। जो जैसे अगर टीचर्स ने हमें बोल दिया कि वो अच्छा कर रहा है तुम उसके बराबर नहीं कर सकते, तो बहुत वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। जब घर जाते हैं, जब रिजल्ट आया था उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। स्कूल में मतलब होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज पर मेहनत, जब स्कूल में भी हमने ये सब सुन लिया, घर जाके पेरेंट्स अलग बोल रहे हैं, तू पढ़ नहीं रहे, बस भी नहीं, हमें बस एक बार ये चाहिए कि कोई आए कहे कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, टेंशन मत लो, है ना। ये चीजें हमारे अंदर जो कंपैरिजन वाली जो फीलिंग है, वो चीजें हमें अंदर ही अंदर किल कर रही है। जो कंपैरिजन है, अब जैसे दूरी है उसे हम मीटर में नापते हैं ना, लंबाई हो गया उसमें, उसको अगर मैं किलोग्राम में नापूं तो कैसा लगेगा, हो पाएगा नहीं। सेम चीज है, टॉपर्स अलग है, एवरेज अलग है, और जो बिलो एवरेज है वो अलग है। उन तीनों को एक ही स्केल से मापना हमें बंद करना पड़ेगा। क्या पता मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ एकेडमिक्स में, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर आके बोल सकूँ, क्या पता मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है एकेडमिक्स में मैं अच्छा हूँ। मंकी माइंड ऑलवेज जंपिंग नेवर स्टिल। मंकी माइंड मींस जैसे बंदर होता है ना, हमेशा उछलता रहता है, एक जगह पे कभी स्थिर नहीं रहता। सेम चीज हमारे अंदर की फीलिंग्स के साथ भी होते हैं। अभी मैं ये करूंगी वो करूंगी, मुझे सब में परफेक्ट होना है, मुझे यहाँ भी अच्छा जाना है वहाँ भी अच्छा जाना है। मैं परसों वाला बता दूं, मुझे लगा कि मैं सब चीज में परफेक्ट जो हूँ वो कर लूंगी। मैंने रंगोली कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, मैंने रैंप वॉक में भी पार्टिसिपेट किया, मैंने सब चीज में, मैंने कहा मैं तो सब में करूंगी। लेकिन क्या होता है, जब हम बहुत सारी जगह जाते हैं तो हम एक जगह भी अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो एक चीज को बना दो, हाँ मुझे ये करना है, और चीजें रखनी है ना, अपने बैकअप के लिए और चीजें रखनी है, लेकिन एक चीज तो हमारी सेट होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, इट्स मीन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ से एकदम हार चुके हैं। इसके लिए आप बैकअप ऑप्शन कर सकते हो। बैकअप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आजकल इसका गलत यूज हो रहा है। बहुत प्रसन्नता हुई जब हमारी ये जो बालिका है, जब यहाँ मंच से बोल रही थी और जिस तरह से वो अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वास्तव में उसका जो पेड़ हमने लगाया है अब उस पर फल लगने लग गए। पहली बार कोई प्लांट लगाते हैं, उसको जब प्लांट निकलता है ना फल, कितनी खुशी होती है। ऐसी खुशी मुझे आज महसूस हो रही थी जब ये बालिका बोल रही थी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रही थी, जितना अच्छा उसने अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रस्तुत किया, जितनी पूर्ण बातें उसने उसमें बोल दी कि देखो अभी उस एज में आ रही है, लेकिन उस एज में आकर उसकी क्या चुनौतियां होती हैं, है ना, वो आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा है, हम लोग वास्तव में रील देख रहे हैं और बहुत समय इतना बर्बाद कर रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए, बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। हे गाइस, दिस इज़ कृतिका, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मतलब जो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी स्कूल में अबाउट टीनेज, व्हाट वी फेस एंड क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ये चीज़ें मैंने टीचर के पास बोली। प्रिंसिपल सर ने बोला था कि कुछ करना चाहते हो तुम कैंप में, एज यू नो कि हमारा समर कैंप चल रहा था। तो मैंने बोला हाँ मुझे ये बात है, मुझे कोई मिला नहीं, मैंने कहा ले वीडियो बना। उसने ऐसे छोटी छोटी क्लिप बनाई, ठीक है। अब भाई एक टॉपिक को कंप्लीट करता देन उसके बाद पॉज मारता नहीं, उसने आधी आधी वीडियो से पॉज मारेगा, जिससे वीडियो का जो पूरा मतलब जो मैं बोलना चाह रही हूँ उसका पूरा पीओवी ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए बीच बीच में मैंने अपनी वॉइस ओवर डाली हुई है। सो जैसे मैंने वीडियो में बोला, आई एम नॉट दैट इनफ मैच्योर कि मैं किसी को सीख दे सकूँ, लेकिन मैंने दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जूनियर्स है जो 6th 7th 8th वाले हैं, उनको सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। भले ही उनकी दीदी चली गई गलत डायरेक्शन में एक बार की,
पर देखो दीदी संभल चुकी है, अब उन्हें भी संभलना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आई, मतलब मैंने क्यों ये सारी वीडियोज़ आई मीन ऐसा लेक्चर दिया। और पता तो मैंने अपने प्रिंसिपल सर, अपने टीचर्स के सामने भी ये सारी बातें बोली। मैंने अपने दोस्त नहीं थे, हाँ मैंने इन सब के सामने भी बोली। और मैंने सीधे गई, एक तो मैं रात के 2 बजे तो उठी हुई थी, उसके पहले दिन तो मैं मेंटली इतनी टायर्ड हो चुकी थी, इतना सोच सोच के अजीब सा हो गया था कि अगर मैंने बोल तो दिया कि मैं बोलूँगी सर, ये टॉपिक पे मैं बोलूँगी, लेकिन अगर सर को ये चीज़ें हर्ट कर गई, सर को ये चीज़ें परेशान कर गई और सर ने मुझे डांट दिया कि कृतिका तुमने ये क्या बोल दिया, तो कहीं सब सत्यानाश ना हो जाए, ठीक है। तो ना ये चीज़ें मुझे बहुत ख़तरनाक तरीके से मेरे दिमाग में हावी हो रही थी। बट फिर उसके बाद सर ने मेरी तारीफ़ भी की, और सर मतलब खुश थे कि हाँ कृतिका वेल डन, कीप इट अप। एंड मुझे अच्छा लगा कि हमारी जो विद्यार्थी है वो इतने कॉन्फिडेंस से अपनी बातें यहाँ पर रख पा रही है। जो हमने एक पेड़ है, जो यहाँ पे फलों का पेड़ लगाया हुआ था, अब उनमें धीरे धीरे फल आने लगे हैं। सर ने ऐसा बोला। एंड फूली ना समाई तुम्हारी बहन, ऐसे बोलते हैं हाँ।